जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि शायद बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। तो काफ़ी लोग ये जो उपाय बताए जाते हैं, प्रयोग बताए जाते हैं, इसके अंदर चौकी, पटरा, नियम पालन, आसन, विधि विधान ये नहीं कर पाते हैं और उनको चाहिए कि बहुत कुछ ऐसा मिल जाए जो आसान हो। यहाँ पर यह प्रयोग दोस्तों इतना सिंपल होने वाला है कि आप चाहे बेड के ऊपर बैठकर, सोफे पर, कुर्सी पर, ज़मीन पर, घर के मंदिर में। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि गुरुजी क्या आप ये प्रयोग मंदिर में जाके कर सकते हैं बाहर? तो इस प्रयोग को आप मंदिर में भी कर सकते हो, घर के बाहर जाकर, चाहे वो घर का मंदिर हो चाहे घर के बाहर का मंदिर हो। और कुछ खास स्पेशल भी नहीं चाहिए इसके लिए। दो तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा है, कागज पर लिखकर अपने पास रख लीजिए। एक कागज चाहिए दोस्तों और एक स्केच पेन। और दूसरा तरीका, वो दोनों अलग अलग होंगे। प्रयोग दोनों ही एक ही काम करेंगे। जो आपको सूटेबल हो वो कर सकते हैं आप। कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, यहाँ पर संतान के लिए भी कहेंगे कि माता पिता को अगर लगता है उनकी संतान अगर गलत रास्ते पर जा रही है तो उसको ठीक करने के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं वो। और दोस्तों यकीन मानिए, आजीवन वशीकरण होगा। जब तक ये कागज का टुकड़ा आपके पास रहेगा, व्यक्ति आपके वशीकरण से बाहर नहीं जाएगा, हमेशा अनुकूल रहेगा, हमेशा। तो वीडियो को पूरा देखें, सुने, उसी के बाद करें। और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो वीडियो में जितना बताया जाता है मात्र उतना ही करें। एक्स्ट्रा कुछ कि ये स्थापना, वो स्थापना, ये करना है या नहीं करना। देखिए, जो जितना होता है प्रयोग, विधि विधान, क्रियाओं के हिसाब से, या फिर जितना हमें आइडिया है, पता है, हम आपके सामने रख देते हैं। उसके अंदर अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो क्वेश्चन पूछ के अपने और दूसरे का टाइम खराब ना करें। वो कुछ भी करिए, लेकिन उस हालात में नुकसान और हानि के जिम्मेदार वो खुद आप होंगे। हमारा कोई जिम्मा नहीं होगा उसके अंदर। आप लोगों की जो हानि है, नुकसान है, उन सबको देखते हुए कि आपका नुकसान भी ना हो, यानी कि उस प्रयोग को करके, चाहे वो उग्र प्रयोग है चाहे वो नॉर्मल है, आपको सब कुछ बताया जाता है। तो कुछ भी अपने मन से ऐड ना करें उसके अंदर। तो आइए चलते हैं इस विधान पर कि आपने क्या करना है। इस प्रयोग को दोस्तों आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हो, नहीं तो दीपावली की रात्रि कर सकते हो, दीपावली वाले दिन से कर सकते हो, या फिर पूर्णिमा से, अमावस्या से, कभी भी शुरुआत किया जा सकता है इसका। प्रयोग क्या करना है दोस्तों आपने, जैसा कि हमने कहा कि पहला प्रयोग जो बता रहे हैं आपको, कहीं भी घर में एकांत स्थान ढूंढ लीजिए। समय इसके अंदर रात्रि का रखें, 11 बजे के बाद, या फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4-5 बजे, नहीं तो 4 से लेकर 10 बजे तक कभी भी। और या फिर राइट दोपहर को 12 बजे शुरू करें। करना क्या है दोस्तों, आपने कागज लेना है प्लेन, बिना लाइनिंग वाला, और एक स्केच पेन लेना है संतरे कलर का या फिर लाल रंग का। इन दोनों में से जो भी मिल जाए। बॉल पेन ना चले इसमें, स्केच पेन लीजिए, नहीं तो अष्टगंध की स्याही, अनार की कलम। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, जो आपको मिल जाए, जो आपको आसान लगे। अब चाहे सोफे पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, बेड पर बैठ जाओ, ज़मीन पर बैठ जाओ। ज़मीन पर बस ये ज़रूर कहेंगे कि नॉर्मल ज़मीन पर ना बैठे, फर्श के ऊपर कोई कपड़ा, आसन अगर आपके घर में पड़ा है, कंबल घर में पड़ा है, कलर कोई मायने नहीं रखता, उसको बिछा कर बैठे। मंदिर में भी जाए, अगर आप घर के मंदिर में बैठते हैं तो वहाँ पर भी आसन के ऊपर बैठे ज़मीन पर। और अगर बाहर भी आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी प्रकार के आसन पड़े होते हैं। कोई भी एक आसन उठा लें, किसी भी देवी देवता के सामने जाकर बैठ जाए। कागज और पेन लेना है आपने दोस्तों, उसके चौकोर टुकड़े काटने हैं 70, 70। उसके ऊपर दोस्तों इस यंत्र का निर्माण करना है आपने, लिखना है, यानी कि जिसको लिखना है वो आपको वीडियो में लिखित रूप में
मंत्र और यंत्र दोनों बताए जाएंगे। जैसा बनाया गया है सेम उसी प्रकार से बनाना है। और जो जो बीज मंत्र ऊपर और नीचे लिखे हैं श्रीम, वो लिखना है। और बीच में जो मंत्र लिखा है वो आपको एक लिखित रूप में भी दिया गया है। अमुक शब्द जो आया है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम जिसको अपने अनुकूल करना है, रोजाना 70 बार लिखना है इसको। और आटा गूंदना है अपने ही हाथों से। वो जो चौकोर टुकड़ा होगा जिसके ऊपर अपने यंत्र और मंत्र लिखा है, जिस समय लिखना शुरू करेंगे अपने इष्ट को, पितरों को, गुरु को, गणेश को याद करके सफलता का आशीर्वाद जरूर मांग लें। क्योंकि इसमें कोई ये जो क्रिया है, विधि है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं अलग से। बस थोड़ा सा आटा चाहिए जो कि अपने हाथों से गूंदा हुआ हो आपका, और कागज पेन, ये लिखकर और वो जो मंत्र है उसको रूटीन में दोहराते जाएं, बोलते जाएं। चाहे एक यंत्र बने आपका, यानी कि एक यंत्र बनाते समय चाहे वो 10 मंत्र हो जाए, 20 मंत्र हो जाए, 50 मंत्र हो जाए, जपते रहें उस मंत्र को। और उस अमुक व्यक्ति के अनुकूल करने के लिए इस यंत्र की क्रिया करने जा रहे हो आप, ये संकल्प जरूर करें। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि अमुक व्यक्ति को अपने अनुकूल, अपना वश में करने के लिए क्रिया करने जा रहा हूँ, रही हूँ। जो भी आपके गुरु हैं, हे प्रभु, या मंदिर में बैठे हैं इष्ट देव से प्रयोग में सफलता का आशीर्वाद दीजिए। बस 70 बार लिखें, आटे के अंदर उसको डालें, गोलियां बनाएं। रात को करते हैं तो ये क्रिया जो बताने जा रहे हैं, मछलियों को डालनी है वो गोलियां। कहीं अगर आपको लगता है कि आपके घर के आसपास मछलियां हैं, वहाँ पर डायरेक्ट जाके डाल दीजिए। यंत्र उस गोली के बीच में, आटे की गोली के बीच में डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, किसी को लगता है कि मछलियाँ नहीं हैं या वो कोई डालने नहीं देगा वहाँ पर, तो कोई नदी, नहर और तालाब जो कि साफ़ सुथरा हो, गंदा ना हो, वहाँ पर डाल कर आए। चाहे वो समुद्र हो, उसमें सारी गोलियाँ डाल दें और मंत्र जप करते जाएं। कुछ भी नहीं करना इसके अलावा, कोई नियम पालन नहीं है, कोई परहेज नहीं है। बस अंडा, मीट, शराब, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना, संभोग नहीं करना, ब्रह्मचर्य से रहना है। और ये क्रिया दोस्तों दोनों क्रियाओं के अंदर याद रखिएगा 27 दिन करनी है, पूरी की पूरी। रोजाना 70 दिन ये जो क्रिया करेंगे आप, और 27 दिन तक चलेगा। लास्ट में जब ये सारा कंप्लीट हो जाए आपका, इस यंत्र को एक को बनाना है अपने भोजपत्र के ऊपर, जो कि आप अभी तक कागज पे बना रहे थे। भोजपत्र के ऊपर बनाकर उसका पूजन करना है। जैसे कि चौकी पटरा लगवाकर हम पूजन करवाने की विधि या क्रिया बताते हैं, या अपने घर के मंदिर में रखकर उसका पूजन करें, धूप दीप करें, उसको फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक का छींटा दें। और उस व्यक्ति को अनुकूल करने के लिए जिसका नाम इसमें यंत्र में आपने लिखा है, प्रार्थना करें। और उस यंत्र को दोस्तों लाल या संतरी कलर का ही कपड़ा, उसको लेकर ताबीज बनाएं और उसको अपने गले में धारण कर लें। जब तक ये टुकड़ा कागज का, भोजपत्र का आपके गले में पड़ा रहेगा, सामने वाला व्यक्ति दोस्तों किसी भी सूरत में आपसे दूर नहीं हो पाएगा, कभी नहीं जा पाएगा। नॉर्मल सा प्रयोग है। अब आते हैं दूसरी क्रिया के ऊपर, जो कि थोड़ी सी कठिन हो जाएगी आपके लिए, लेकिन दोस्तों प्रभाव इस क्रिया में ये जो पहले वाली थी इससे ज़्यादा हो जाएगा। करना क्या है, एक कागज का टुकड़ा, एक भोजपत्र लेना है, अपने सामने एक चौकी, पटरा, बाजोट, जो भी बोलते हो अपनी भाषा में, वो लगा दीजिए। माँ आदि शक्ति की फोटो लगाएं, महाकाली की फोटो लगा सकते हैं, माता महिष मर्दिनी की फोटो लगा सकते हैं। उनके सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं, तिलक करें, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अपने आप को तिलक करें। और जो यंत्र है जो आपने बनाया है, माता रानी के सामने किसी प्लेट के अंदर फूल थोड़े से लगाकर, बिछाकर, उसके ऊपर उसकी स्थापना दें यंत्र की। वो मात्र एक बार बनाना आपने इस क्रिया में जो अब बताने जा रहे हैं आपको, बनाकर दोस्तों। और इसको बनाना है अष्टगंध से, अनार की कलम से।
और मंत्र और यंत्र, जैसा कि हमने पहले भी बोला, आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा। मंत्र जिसका आपने जप करना है वो सुन लीजिए। क्षः ओम श्रीम अमुकम मे वशम कुरु क्षः। ये दोस्तों क्षत्रिय वाला, इसके आगे हल्का सा ह लगा देंगे, जैसे नमः हम बोलते हैं। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है रोजाना 11 माला, 27 दिन तक। माला रुद्राक्ष की, लाल चंदन की, कोई भी ले सकते हैं, या पीले अकीक की। और सामने वाले व्यक्ति को अनुकूल वश में करने के लिए संकल्प करना है, जैसा कि पहले भी बताया आपको। अपने इष्ट को, पितरों को याद कर लें, उनसे सहायता मांगे, आशीर्वाद मांगे। गुरु मंत्र की 1 माला, गणेश मंत्र की 1 माला करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर अमुक व्यक्ति को अनुकूल करने के लिए, वश में करने के लिए पूर्ण रूप से यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। हे माँ आदिशक्ति, माँ कालिका, सहायता कीजिए और इस मंत्र की शक्ति, पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझ में समाहित हो, मुझे प्राप्त हो। आखिरी दिन दोस्तों इस मंत्र की 1 माला का हवन दें, नॉर्मल घी की आहुति से। पंचमेवा डाल सकते हैं उसके अंदर, 27वें दिन या 28वें दिन, जैसा आपको सही लगे। और नहीं तो बीच में जितने भी वीक आए, शुक्रवार से शुरू करते हैं तो शुक्रवार जितने भी आए, इसका हवन दे दीजिए दोस्तों। इसका प्रभाव इतना भयंकर हो जाएगा, सोच से भी परे होगा। और आखिरी दिन सेम हवन के बाद, हवन के ऊपर से, अग्नि के ऊपर से हल्का सा घुमाकर उस भोजपत्र को या कागज के टुकड़े को ताबीज बना ले, वहीं आसन पर बैठे बैठे, और उसको अपने गले में धारण कर ले। मंत्र, जहाँ यंत्र के अंदर जो मंत्र लिखा है उसमें भी उस व्यक्ति का नाम लिखना है, और जो मंत्र जो पढ़ना है, बोलना है माला से, उसमें भी दोस्तों उस व्यक्ति का डायरेक्ट नाम बोलना है। प्रयोग अचूक है। जो व्यक्ति, यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे दोस्तों, जो व्यक्ति ये चाहता है कि हम किसी के लिए कार्य करें, अगर किसी को अनुकूल करना है, अदर को, ये सिर्फ एक नाम ले रहे हो तो उसी का हो जाएगा वशीकरण, अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर अगर किसी और का, अदर का, 10 का, 20 का, 50 लोगों के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहते हो उस मंत्र यंत्र को, तो जो अमुक शब्द आया है सेम एज इट इज मंत्र बोलकर रोजाना क्रिया कर दीजिए। और उसके बाद इस यंत्र को बनाकर, इस मंत्र को पढ़ते हुए इस यंत्र को बनाकर जिसका भी नाम लिखकर ताबीज बनाओगे, धारण करोगे, उस व्यक्ति के पास जाते ही अनुकूल हो जाएगा वो व्यक्ति, कोई भी क्यों ना हो, चाहे आपकी नॉलेज में, आपके जानकार में होना चाहिए। दोनों, ये कह सकते हो तीनों तरह की क्रिया बता दी दोस्तों आपको, और तीनों क्रियाओं के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, याद रखिएगा। और ये जो मंत्र जप वाला है, इसमें मेन जमीन पर भी सोना है, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज नहीं खाना पीना, याद रखिएगा। जमीन पर सोने का मतलब है हल्का बिस्तर बिछा सकते हैं, तख्त के ऊपर सो सकते हैं, लकड़ी के तख्त पे। बेड जो होता है, डबल बेड या सिंगल बेड, जो भी है आपके पास, उसके ऊपर से गद्दा हटाकर कोई हल्का बिस्तर बिछा के सोया जा सकता है। स्त्रियों का सम्मान करें और साधना काल के दौरान कम से कम बात करें और क्रोध से बचें। तो यह था दोस्तों प्रयोग, आजमाएं और देखें चमत्कार मंत्रों के और यंत्रों के। किसी व्यक्ति ने कहा था मंत्र देते जा रहे हो, यंत्र नहीं दे रहे, तो यहाँ पर दोस्तों यंत्र भी शुरुआत समझ लो हो गई है, आगे भी मिलते रहेंगे, और आसान भी मिलेंगे और टफ भी मिलेंगे, हमें दोनों काम आते हैं। मेहनत जितना करोगे दोस्तों, बस ये याद रखिएगा, उतना अच्छा फल मिलेगा। और अगर ना मिले तो शरणागत हो जाओ, जिसकी आराधना, मंत्र जप कर रहे हो अपने इष्ट के, उस मंत्र के, देवी देवता के, कि तेरे अलावा कोई नहीं है, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। मन से करें। तो यह था विधान, छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।